This was all about banking. So first we are not considering the banking condition. अभी फिलहाल हम प्लेन रोड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और हम बैंकिंग कंडीशन को क्यों इंपॉर्टेंस देंगे वो थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे. So for now we are studying the maximum possible speed on a unbanked road, that is a plain road. Okay, so just look at the conditions what I have taught you till now, so that we can go ahead with one sum and then we will move to other conditions as well. So everyone is looking at the derivation. Yes. If you have any doubt in the derivation, please ask. See, these conditions and this part of the chapter is very important as a board's point, as entrance point of view. Entrance के sums को solve करने के लिए करना है. Make it very. मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है. मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है. Hello. Can you Yes, people ma'am. Yes, hear ma'am. me? Now voice is okay? Yes. ठीक है. चलो. So we found out that on unbanked condition, we have V maximum is equals to under root of mu s Rg, where mu s is the coefficient of static friction, R is the distance of that particular what I can say car or a vehicle from the center of the circle that a car is going to perform. For example, this is the road. ये आपका रोड है, यहाँ पर आपकी कार है. So ये रोड का एक पॉइंट होगा जहां पर we can consider the center. So ये जो distance है आपका यहाँ से यहाँ तक का, this is basically R. So this is the R. So Vmax is equals to under root of mu s Rg. R is this distance, mu s is coefficient of static friction, and G is the gravity, of course, acceleration due to gravity. Okay. So you people are clear with this condition? सबको ये part clear है? Yes, ma'am. Do one sum and then move ahead with a new topic. मैंने आपको एक कंडीशन दिया था सोचने के लिए. मैंने कहा था कि तो आइडियल कंडीशन हो गया अगर आप फोर व्हीलर्स के बारे में बात करें तो एग्जैक्टली फोर व्हीलर्स के साथ क्या होता है, उनके चारों टायर्स के साथ क्या होता है, जरा एक बार सोचना और मुझे बताना कि एग्जैक्टली क्या कंडीशन होती है, सो दैट आपका जो व्हीकल्स होता है उनकी स्किडिंग, स्पेशली जो फोर व्हीलर्स होते हैं उनकी स्किडिंग कंट्रोल हो जाती है. मतलब रोल अप नहीं करते. वो रोल अप करने का मतलब है कि टर्न ओवर करके फ्रंट से बैक गोल गोल घूम के बाहर की तरफ गिर जाना. सो मैंने आपको पूछा था कि व्हेन दे टेक अ टर्न, व्हेन दे टेक अ सर्कुलर टर्न, तो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद द टायर्स ऑफ दोस फोर व्हीलर्स, क्या कंडीशन क्रिएट होती है एंड व्हाट यू विल गेट द मैक्सिमम स्पीड ओवर देयर. इसके बारे में थोड़ा सा वर्क करने के लिए कहा था. दो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एज योर इवन एज योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या होता है जो मैं आज एक्सप्लेन करूंगी. बेसिकली उसके डेरिवेशन के साथ हमको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है जाने के लिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट अबाउट द टू व्हीलर्स. पहले यही सारी चीजें जरा टू व्हीलर्स, ये पार्ट क्लियर है सबको? लेट्स गो अहेड विद द टू व्हीलर्स नाउ. पहले टू व्हीलर्स समझते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द फोर व्हीलर्स एज वेल. बट बिफोर दैट I would like you to solve one sum. There is a horizontal road.
there is a horizontal road means a plain road. There is no banking. There is a horizontal road means there is no banking. Plain road है आपका. With your R is equals to 20 centimeter. Sorry, 20 meters. आपकी जो गाड़ी है वो उस पर्टिकुलर सर्कुलर ट्रैक से जो उसका रेडियस बन रहा है, जो डिस्टेंस बन रहा है वो 20 मीटर्स का बन रहा है. सेंटीमीटर से 20 मीटर्स का बन रहा है. और आपकी गाड़ी जो है and the speed of the car is V is 18 किलोमीटर पर आवर. आपकी गाड़ी 18 किलोमीटर पर आवर से चल रही है. Find the minimum coefficient. Find the minimum coefficient of static friction. Find the minimum coefficient of static friction that will prevent skidding. Skidding मतलब अगर आपकी गाड़ी को आपने टर्न किया तो आपको एक ऐसे घिसटने का वॉइस आता है. सो और घिसट के वो थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ खींची हुई चली जाती है. दैट इज कॉल्ड अ स्किडिंग. दैट प्रिवेंट्स द स्किडिंग. सो यहाँ पर आपको वो बोल रहा है कि देयर इज अ हॉरिजॉन्टल रोड विच इज अ प्लेन रोड. आपका जो भी गाड़ी है, जो भी व्हीकल है, वो 20 मीटर्स के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी रोड है. ये रोड आपका है. इस रोड का अगर आप पॉइंट निकाले, दिस इज अ प्लेन रोड, देयर इज नो बैंकिंग इन दिस रोड. यहाँ पर आपकी गाड़ी है. सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R इज 20 मीटर्स. ओके. और आपकी गाड़ी जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है. तो गिवन में आपको R दिया है 20 मीटर और V दिया है 18 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे आप 5 मीटर टू फाइंड द म्यूएस वैल्यू. कितना म्यूएस मिनिमम कितना होना चाहिए. समझ में आया क्वेश्चन सबको क्या है? क्वेश्चन सबका समझा Yes. क्या है? यस मैम. यस. जी का वैल्यू 9.8 ले या 10? टेक इट एज 10. टेक जी वैल्यू एज 10. ये पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से ले लो. और मुझे बताओ कि पहली बात यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहा है, डायरेक्टली आई डोंट वांट टू गो अहेड विद द फॉर्मूला. जरा इसका फोर्सेस को ये जो गाड़ी है इस पे जो फोर्सेस लग रहा है जरा इसको रिजॉल्व करो. तो बाहर की तरफ लगेगा दैट विल बी mv स्क्वायर बाय r. करेक्ट है? हाँ या ना? यस. Yes. अगर मैं इस गाड़ी को ऑब्जर्व करूं, मैं थोड़ा सा साइड में बनाती हूँ. सो दिस विल बी बेसिकली mv स्क्वायर बाय r. जो बाहर की तरफ लगेगा दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है Fs. नॉर्मल ऑफ कोर्स अगर मैं समझ लो कि नॉर्मल बाहर की तरफ आ रहा है तो नॉर्मल ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ लगेगा. मतलब ऐसे, ये पेन का डायरेक्शन देख रहा हो, ऐसे बाहर की तरफ नॉर्मल. और mg जो है वो नीचे जमीन की तरफ जाएगा. यस. बैलेंस कर देगा. हाँ. सो आपका कंडीशन जो मिलता है, द कंडीशन यू गेट नाउ, यू वांट दैट योर पर्टिकुलरली योर कार शुड नॉट गेट स्किड ऑफ. सो कहीं ना कहीं कार स्किड ऑफ बाहर की तरफ तभी नहीं होगी जब मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो मेरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे डोमिनेंट होगा. दैट्स ट्रू और नॉट? हाँ या ना? यस. यस. यस मैम. मेरी कार बाहर की तरफ उड़कर या बाहर की तरफ स्किड या बाहर की तरफ खिंचाव नहीं करेगी. वो तभी नहीं करेगी जब मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेंट होगा. और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने वाला जो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल को जो प्रोवाइड कर रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स है. मतलब ये बात तो क्लियर है कि ये जो कंडीशन मांग रहा है मुझसे, ये तभी पॉसिबल है जब मेरा Fs शुड बी ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय r. ये सबको क्लियर हुआ मैंने क्या किया? It should be greater than mv square by r. It should be greater than or equal to mv square by r. That is basically the concept, right? यही कंडीशन रिक्वायर्ड है. और हमें पता है कि for since it wants a
मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन बोलो। मैम सेंट्रीपिटल राइट की तरफ कैसे लग रहे हैं? वो तो मतलब ऐसा अंदर लगना चाहिए ना, कहाँ अंदर लगता है? मतलब जो डायरेक्शन आपने सेंट्रीफ्यूगल दिखाया है, सेंट्रीफ्यूगल आर मैंने के बाहर की डायरेक्शन तरफ में। रखा है, ये मेरा सेंट्रीफ्यूगल है, तो सेंटर ये सर्कल है, तो सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ ही जाएगा ना। हाँ हाँ मैम समझा। ठीक है। सो यहाँ पर एक बात समझने वाली है बच्चों कि अगर आपको 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट थोड़ा भी याद हो, देखो मैं यहाँ पर जो भी एक अनाउंसमेंट था, मैं अब जो भी चीजें सिखाने वाली हूँ ना, अगर आपका एक भी कंसेप्ट मिस हुआ तो आगे का आपको एक भी स्टोरी नहीं समझेगा। दैट इज वेरी क्लियर। उस चीज का एक ही कंडीशन है, मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि इसके आगे के सारे नोट्स आप मेरे साथ लिखने वाले हो। यू आर गोइंग टू राइट इट विद मी एंड यू हैव टू स्विच ऑन योर कैमरास एंड कीप इट समवेयर। कहीं पर कैमरा रख दो और मुझे लिखते हुए दिखने चाहिए। इसके आगे के मैं एक भी नोट्स वाया पीडीएफ नहीं भेजने वाली, स्पेशली ये सारे नोट्स। जहां मुझे लगेगा कि ओके ठीक है आप पीडीएफ से काम चल जाएगा, मैं अब उस वक्त के बाद ही आपको पीडीएफ भेजूंगी। तो अब ऐसा होगा कि मैं जो जो बोल रही हूँ, आपको जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप खुद उन पॉइंट्स को अपने नोट्स में नोट डाउन करते चले जाओगे मेरे मेरे पेज पे लिखने के साथ। समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा व्हाट आई सेड? Yes. Yes, ma'am. So basically, you people switch on your cameras, keep it somewhere, listen to me and start writing with me whatever I say. And जो भी important points आपको लगता है उसको फटाक से ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा पॉइंट डालकर उसको वहां पर लिख दो। So start doing that. चलो कैमरास ऑन करो, सामने रखो, बुक लेके बैठो। और मैं किसी को शाउट नहीं करने वाली कैमरा नहीं ऑन करने के लिए। जिसको नहीं करना है मत करो। आई एम नॉट गोइंग टू पुश एनी प्रेशर ऑन यू एनी मोर। लिखोगे तुम्हें समझेगा, नहीं लिखोगे तुम्हें नहीं समझेगा। ठीक है चलो। सो व्हाट आई वाज सेइंग, मैंने क्या बोला वो ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी कार है वो पर्टिकुलरली बाहर की तरफ स्किड ना हो। स्किड होने का मतलब ऐसे घिसट के बाहर की तरफ जाना, दिस इज कॉल्ड स्किडिंग। आपको उसकी आवाज भी आती है जब आपका कार का टायर स्किडिंग करता है ना, तो आपको एक खरखराहट सी आवाज आती है और आपकी जो गाड़ी है वो थोड़ी बाहर की तरफ ऐसे बेंड हो जाती है। दिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड स्किडिंग। इसी को स्किडिंग बोला जाता है। तो मेरा ये कंडीशन है कि मेरे गाड़ी पर किसी भी तरीके से सेंट्रीफ्यूगल डोमिनेंट ना हो, क्योंकि स्किडिंग तभी होगी जब सेंट्रीफ्यूगल डोमिनेंट होगा। और अगर स्किडिंग हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी स्पीड ज्यादा है। ये एक फिनोमिना है कि अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो स्किडिंग होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल कहीं ना कहीं वेलोसिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है। सो माय कंडीशन इज दैट माय कार शुड नॉट गेट स्किड आउट। सो आई सेड दैट दिस इज पॉसिबल व्हेन माय फ्रिक्शनल फोर्स, जो फोर्स मेरे को सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने वाला है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर डोमिनेंट है तो स्किडिंग नहीं होगा। मतलब मेरा फ्रिक्शनल फोर्स मेरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज द कांसेप्ट। नाउ बच्चों एक बात समझो, यहाँ पर ये जो म्यूएस है ना, ये जो म्यूएस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये ना सेल्फ एडजस्टेबल है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो कोएफिशिएंट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, जो कि हमारा सरफेस प्रोवाइड करके देता है हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, जो भी उस पर चल रहा होता है उसको हमारा सरफेस एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, विच इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये एडजस्टेबल होता है। इट गेट एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। ये कभी कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी एक डायरेक्शन में होता है, कभी दूसरे डायरेक्शन में होता है। मतलब आपका फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एडजस्टेबल फोर्स। वो खुद से एडजस्ट करता है। उसको जहां लग रहा है कि भाई उसको अब ज्यादा लगना चाहिए, वो अपने आप से वहां ज्यादा लगने लगेगा। जहां उसको लग रहा है कि अब कम लगना चाहिए, वो अपने आप से कम लगने लगेगा। मींस पर्टिकुलरली योर फ्रिक्शनल फोर्स इज गोइंग टू बी एन एडजस्टेबल फोर्स। वो अपने हिसाब से कंडीशंस को देखकर एडजस्ट होगा। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स का ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसका एक लिमिट एग्जिस्ट करता है। मींस इट कैन गो फ्रॉम मिनिमम टू अ लिमिटिंग फोर्स और लिमिटिंग कंडीशन। मिनिमम विल बी 0 ऑफ कोर्स, एंड जो मैक्सिमम होगा वो आपका लिमिटिंग कंडीशन होगा। ठीक है।
static friction have a limit, minimum goes to 0 and maximum जो लगेगा that is called as limiting condition, वो limiting condition होगा। समझा? मतलब आपका कोई भी सरफेस मिनिमम से मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है एंड वैल्यू कैन चेंज। दिस इज अ वेरी बिग अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई एम टेलिंग यू कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स का ये जो कोएफिशिएंट है which is called as coefficient of static friction, this is self adjustable, ये खुद से एडजस्ट होता है। इसकी वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम जाती है। मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फैक्टर। और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये आपका सरफेस प्रोवाइड करता है आपके व्हीकल को। मतलब दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द सरफेस दैट इज द रोड। ये आपके टायर और रोड के बीच की वैल्यू होती है। समझ में आया? ये फ्रिक्शनल वैल्यू जो है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, ये आपके टायर और सरफेस ऑफ द रोड के बीच की वैल्यू होती है। और ये अपने हिसाब से कंडीशंस के हिसाब से ये चेंज होती है। मिनिमम ये 0 होती है, मैक्सिमम आपका रोड कितना दे सकता है दैट इज द लिमिटिंग कंडीशन, वो होता है। समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, Now, ma'am. Yes. Yes, ma'am. listen to the conditions now. Now I want that कि मुझे मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए सो दैट मेरा जो ये जो मेरा व्हीकल है वो स्किड ऑफ ना करे, मतलब मेरा फ्यूगल डोमिनेंट ना हो। सो एफएस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। मतलब अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो मेरे एफएस की वैल्यू मिनिमम इतनी जानी चाहिए, इतनी, इट शुड बी मिनिमम दिस मच। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करो। एफएस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, मतलब मिनिमम इतनी ही वैल्यू जानी चाहिए। अगर इससे नीचे चली गई, अगर इससे नीचे चली गई तो कौन डोमिनेंट हो जाएगा? हु विल बी डोमिनेंट हियर? अगर इस वैल्यू से नीचे चली गई फ्यूगल मेरा फ्यूगल डोमिनेंट हो जाएगा। मतलब मेरे एफएस की वैल्यू या तो इसके बराबर या तो इससे बड़ी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? Yes. मिनिमम वैल्यू इज दिस वैल्यू। मतलब समझो अगर फ्यूगल मेरे ऊपर 5 न्यूटन लग रहा है तो मेरे को फ्रिक्शन, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर फ्यूगल मेरे ऊपर 5 न्यूटन लग रहा है तो एफएस या तो एफएस की मिनिमम वैल्यू 5 होनी चाहिए या तो 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो मिनिमम शुड गो टू दिस। इससे नीचे गया तो मेरा फ्रिक्शनल डोमिनेंट नहीं रहेगा। कुछ समझे व्हाट आई सेड? Yes. Yes. क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. मैम Yes, रिपीट करो ना। ma'am. मैंने कहा कि अगर समझो जो फ्रिक्शनल जो फ्यूगल फोर्स मुझ पे लग रहा है, लेट्स से वो 5 न्यूटन है, ठीक है, तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू या तो इसके बराबर होना चाहिए या तो इससे बड़ा होना चाहिए। तो मिनिमम मेरा कितना होना चाहिए? मिनिमम शुड बी हाउ मच? मिनिमम शुड बी इक्वल टू 5. मतलब उसका रेंज ही 5. 5 से शुरू हो रहा है ना। अगर मुझे चाहिए कि स्किडिंग ना हो तो रेंज ही 5 से शुरू हो रहा है, 5 से बड़ा हो सकता है, पर मिनिमम मेरा जो मिनिमम लाइन है वो 5 न्यूटन का है। कुछ समझे सब लोग? Yes. Yes, ma'am. Yes. जेनिफर कुछ समझा? Yes, ma'am. What about other people? Yes, ma'am. ना खुशी? समझा. ठीक है, चलो आगे जाते हैं। So we got the condition. Let's try to find out then. अभी so solution में as I said frictional force is an adjustable force, but यहाँ पर वो बोल रहा है कि मुझे म्यूएस मिनिमम चाहिए। So this is the condition. So Fs आपको पता है म्यूएस into n equals to mv square by r। R. अगर आप यहाँ से देखो तो n is, ये इक्वेशन से देखो तो n is balanced by mg। So mu s into mg equals to mv square by r because n is balanced by mg। MG. mm got cancelled,
इसको इसी तरीके से लो, टेक इट लाइक दिस। सो हियर इसके आगे जरा सॉल्व करो, देखो क्या आता है। mu s is greater than equal to v square by rg आएगा। यस, Means one म्यू by एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय। मुझे म्यू एस की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। 0.25 क्या हुआ, कितना आया? 0.125 0.125 यूनिट। यूनिट मैम यूनिटलेस है। ओके, हाँ, या इट्स अ यूनिटलेस फॉर्मेशन। यस ऊपर भी आपको वेलोसिटी के स्क्वायर का यूनिट आएगा, नीचे भी वेलोसिटी के स्क्वायर का यूनिट आएगा, एंड यू विल गेट मैम मतलब हर टाइम ये वैलिड रहेगा कि मिनिमम में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल इक्वल रहना चाहिए। ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए। यस मैम समझा। ग्रेटर देन हुआ तो भी आपको स्किडिंग कंडीशन नहीं मिलेगा, दैट इज वेरी ट्रू। मैम अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो म्यू एस का। मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो मैक्सिमम वैल्यू तो आप फिर वी मैक्स की स्पीड पे आ गए। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हो कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, सी मैंने जैसे कि बोला कि फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एडजस्टेबल फोर्स, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से वैल्यूज को चेंज करता जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम मैक्सिमम हो जाए और आप एकदम सेंटर पे खींचे चले जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। उसको जैसे ही लग रहा है कि कंडीशन फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो वो क्या करेगा, अपने हिसाब से अपने आप को चेंज करके कम कर देगा। तो वैसा कुछ कंडीशन नहीं होगा कि आपका एक बहुत ज्यादा सेंट्रीपिटल हो जाए और आप सेंटर की तरफ गाली लेकर घुस जाओ, दैट विल नॉट हैपन बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स, एज आई सेड द फर्स्ट स्टेटमेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ काइंड ऑफ फोर्स जिसमें आपको फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज एडजस्टेबल। उसको जहां फील होगा कि ठीक है चीजें उसके बढ़ने से बिगड़ रही है, तो वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करके कम कर देगा। कम समझ में करेगा। आया बड़े सर? यस मैम समझा। So that totally depends on the condition you are dealing with. वो पूरे कंडीशंस पे आपका क्या कंडीशन चल रहा है उस हिसाब से वो अपने आप को डील करेगा। समझ में आया? यस Yes. So everyone is clear with the sum? किसी को इस सम में किसी को प्रॉब्लम है? सबने सॉल्व किया क्या कि बाकी के लोग सिर्फ बैठे Yes, हैं? ma'am. 0.125 Yes, ma'am. समृद्धि आपने सॉल्व किया? यस मैम मुझे 0.125 आ रहा है। हाँ ठीक है। बड़ा बड़ा द पीपल, जिन लोगों ने नहीं लिखा लिख के Yes, ले लो, ma'am. सम लिख के ले लो, राइट इट फास्ट, टेक 2 minutes एंड राइट इट अवे, जल्दी लिखो। नेक्स्ट टाइम से मेरे साथ क्वेश्चन लिखते चले जाओ, डोंट वेट फॉर द लास्ट। जब मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ क्वेश्चन लिखते चले जाओ, बिकॉज नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल नॉट वेट। कुछ चीजें मैं रिपीट कर रही हूँ, लिखते लिखते सुनते जाओ। मैंने कहा कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है, वो अपने हिसाब से अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है। उसको अगर लग रहा है कि फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ने से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपने आप को रिड्यूस कर देगा। सानिका इतना लेट क्यों ज्वाइन हो रहे हो? सानिका, यस मैम। हाँ क्या हो गया, इतना लेट ज्वाइनिंग क्यों? नहीं, मैंने पहले ज्वाइन किया मैम। क्या हुआ? मैंने पहले से ज्वाइन किया है। मैं सानिका मस्की की बात कर रही हूँ। हेलो मिस। हाँ कर लो, लेट क्यों हुआ? मैम मैंने पहले भी किया था, बाद में ना मैंने फिर से किया, मेरा वाईफाई का प्रॉब्लम है ना इसलिए अभी हॉटस्पॉट से किया है। ठीक है नो इशू। ठीक है Yes, ma'am. सुनो एवरीवन, व्हाट आई वाज सेइंग कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। अगर उसको लग रहा है कि उसके बढ़ने से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, वो अपने आप को प्रॉपरली वहां पर कम करना शुरू कर देगा। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो स्किडिंग ना हो, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने वाला है, वो फ्रिक्शनल फोर्स या फिर इन द टर्म्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्यूगल फोर्स। अगर फ्यूगल फोर्स डोमिनेंट हो गया, आप बाहर की तरफ खींचे चले जाओगे और फिर उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं कर पाएगा। अब सुनो यहाँ पे मेरी बात, व्हाट आई एम सेइंग। अभी तेजस ने मुझे पूछा कि मैम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी,
अगर मेरा मैक्सिमम वैल्यू की कंडीशन होती है तो क्या होगी। तो मैंने कहा कि ये जो सेंट्रीपिटल का मैक्सिमम, मैंने जब स्टार्टिंग में ही कहा कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू एक मिनिमम से स्टार्ट होता है और एक मैक्सिमम पे रुकता है, विच इज कॉल्ड एज लिमिटिंग। मतलब आपका जो रोड है वो एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। जब मैंने आपको फ्यूगल के कंसेप्ट में मैंने वो कीचड़ वाली बात बताई थी, मैंने आपको कहा था कि वो कीचड़ उड़कर बाहर की तरफ तब आता है जब मेरा जो टायर है वो इतना पिटल प्रोवाइड नहीं कर पाता कि वो उस कीचड़ को क्या करे, अपनी तरफ खींच ले। विराज हो गया, इज लिटरली स्पीकिंग, इज स्लीपिंग इन द क्लास, कैमरास ऑन करके। Hello, Viraj, are you there? Yes, ma'am. I saw you sleeping. Ma'am, light was Yes. कितने लोगों ने उसको सोते हुए देखा कि नहीं देखा, कि सो रहा था light और से एकदम पीछे नींद में से सो रहा था, करा उसको ये भी नहीं पता। मैं No, 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 no. You were sleeping. You were sleeping. I saw you sleeping and I saw you snoring. पीछे से लाइट नहीं आ रहा था। मतलब इस लेवल का देखो कॉन्फिडेंस कितना सही है। कैमरा ऑन करके भी सो सकते हैं मैम, कैमरा ऑफ करके सोचो। कैमरा ऑन करके तुम लोग सोते हो तो कैमरा ऑफ करके तो पता नहीं क्या क्या करते होगे। नहीं सो रहा। मतलब क्या बोलूं अभी मैं, और एकदम अच्छे से सो रहा है। मतलब मैम आप कहानी सुनाओ, आई डोंट केयर, आई स्लीप। और कॉन्फिडेंस एकदम अच्छे लेवल का था सोने का, एज इफ मानसी मिस कौन सा देखने वाली है। ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, बट डोंट स्लीप नाउ। अब सो गया तो फिर आगे भी नहीं समझेगा कुछ। सो एज आई सेड दैट कि फ्रिक्शनल फोर्स का एक लिमिटिंग वैल्यू है। अगर आप उस लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर चले गए, आपका फ्यूगल इतना हो गया कि सेंट्रीपिटल अब उसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो अगर उतना प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है या उतने से ज्यादा आपका फ्यूगल हो चुका है, तो उसके बाद आपका फ्रिक्शनल फोर्स काम करना बंद कर देगा। क्योंकि मेरा फ्रिक्शनल फोर्स उसी कंडीशन तक काम करेगा जितना, देखो आपके सरफेस का फ्रिक्शन देने का एक पर्टिकुलर लिमिट है, उससे ज्यादा वो नहीं दे सकता। अगर उससे ज्यादा आपने फ्यूगल लगा दिया, इफ यू पुट द फ्यूगल विच इज ग्रेटर देन योर पिटल, तो वहां पर आप बाहर की तरफ स्किड हो जाओगे और वहां पर फिर there will be, what I can say, there will be no condition so that there will be no application from the pital side so that वो आपके फ्यूगल को बैलेंस कर सके। समझ में आ रहा है what I'm saying? क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? Yes. मिनिमम इज इक्वल टू द फ्यूगल कंडीशन एंड मैक्सिमम आपका जो जाएगा वो आपके सरफेस और आपके बीच का रोड डिसाइड करेगा। और अगर उस मैक्सिमम से ज्यादा आपने फ्यूगल लगा दिया तो फिर वो आपके फ्यूगल को बैलेंस नहीं करेगा और स्किडिंग वहां पर हो जाएगी। समझ में आया व्हाट आई सेड? क्लियर हुआ? Yes. Maximum will be decided by the road, that is the surface you are moving your vehicle. Clear with the part? Now इसीलिए हमने पहले ही कंडीशन में when we started solving the sums हमने पहले ही कंडीशन में Vmax पढ़ा कि आप जब किसी भी रोड पे चल रहे हो, when you are traveling on certain road, आपका V maximum कितना होना चाहिए। तो V maximum आपको यही कंडीशन देता है कि मैक्सिमम आपको फ्रिक्शनल फोर्स कितने हाईएस्ट स्पीड के लिए फ्रिक्शनल फोर्स आपको बैलेंस कर सकता है। अगर आप इस स्पीड से ऊपर चले गए तो फ्रिक्शनल फोर्स के पास एनी मोर वैल्यू नहीं रह गई देने के लिए कि आपके फ्यूगल को बैलेंस कर सके। समझ में आया? सो ये Vmax कंडीशन आपको मैक्सिमम कंडीशन के बारे में ही बताता है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पर म्यूएस मिल जाएगा ना Vmax के लिए। हाँ, समझ गए? क्या नहीं समझा? यहाँ पर Vmax is equals to म्यूएस मैक्सिमम आएगा, मिनिमम आएगा। तुम बताओ। मिनिमम आएगा। मैं चाहती हूँ, एक बात समझो, मैं चाहती हूँ कि ये बैलेंस्ड रहे।
ठीक है, Yes, yes. मैं चाहती हूँ ये बैलेंस्ड रहे कंडीशन, एंड दिस इज माय वी मैक्स। ये बोल रहा है कि दिस इज द मैक्सिमम स्पीड बाय विच योर व्हीकल शुड मूव ऑन द surface of your should move on the unbanked road. Okay, it means that अगर आपने v इससे ऊपर कर दिया, if you go above this v, अगर आप इस v के ऊपर जाते हो तो now what will take place? अब क्या होगा? अगर आपने ये v max अपने पर्टिकुलर कंडीशन से ऊपर कर दिया Skidding तो होगा। आपका अब स्किडिंग होगा। क्यों? क्योंकि Yes. आपका Fugal सेंट्रीपिटल dominate होगा। Fugal dominate होगा। यस फ्यूगल डोमिनेंट होगा। Yes, अब yes, फ्यूगल yes. डोमिनेंट होगा मतलब ये जो म्यूएस आरजी वैल्यू आ रही है ये आपकी मैक्सिमम स्पीड की कंडीशन है, मतलब यही इतने ही लेवल तक म्यू आपको मैक्सिमम कंडीशन दे सकता है। इसके ऊपर अगर आपने ये बढ़ा दिया तो ये कहीं ना कहीं इसको इक्वेट कर नहीं पाएगा, इक्वल नहीं कर पाएगा, और फिर आपका वेलोसिटी बढ़ने की वजह से फ्यूगल बढ़ जाएगा, आपको उतना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपका फ्रिक्शनल फोर्स उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा एंड यू विल स्किड ऑफ। यस Yes. समझे? मैम नॉर्मल कंडीशन में वी मैक्स मतलब लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए ना फिर ऑफ कोर्स वी मैक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू, आप उतना ही जा सकते हो। आपको जो क्यों आपको फाइन्स लगाए जाते हैं जब आप रोड पे चलते हो तो कि यू शुड नॉट क्रॉस दिस लिमिट ऑफ व्हाट यू कैन से ड्राइविंग अ व्हीकल, क्योंकि दिस इज द कंडीशन विच दे हैव डिराइव्ड कि अगर आप इससे ऊपर जाते हो तो आपका रोड इस कंडीशन के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं दे सकता, और अगर इस कंडीशन के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं दे सकता और आप फ्यूगल बढ़ा रहे हो तो आपका गाड़ी का स्किड होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। सो let's come to the flow chart for clearing this problems. मैम मतलब म्यूएस उतना वो अप्लाई करेगा जितना वो फ्यूगल को बैलेंस करके गाड़ी बराबर जाए। Exactly, that's true. या अगर उससे ज्यादा भी है, listen, अगर म्यूएस आपके v से ज्यादा भी है तो भी there is no problem. म्यूएस अगर v से ज्यादा भी है, but म्यूएस as I said, म्यूएस has a limit. म्यूएस has a limit. आप Yes. चाहो कि आप कितना भी v बढ़ा दो और म्यूएस उस हिसाब से बढ़ जाएगा, that is not possible. So let's understand in the flow chart. हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अगर मैं चाहती हूं कि चीजें सर्कल में प्रॉपरली घूमे, सबसे पहला मैंने जब पिटल फ्यूगल स्टार्ट किया, मैंने इसीलिए बहुत स्लोली पिटल फ्यूगल स्टार्ट किया और मैंने सम्स करवाए कि अगर मैं चाहती हूँ कोई भी चीज प्रॉपरली सर्कल में घूमे तो मेरा क्या होना चाहिए? पिटल शुड बी इक्वल टू फ्यूगल। ये सब एक्सेप्ट करते हो? यस ठीक है? उसके बाद मैंने कहा कि हम लोग एक प्लेन रोड पे जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट अ प्लेन रोड, और उस पर मेरी गाड़ी जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, मतलब यहां से मेरी गाड़ी टर्न करने वाली है, और ये मेरा प्लेन रोड है, मतलब अनबैंक्ड रोड है। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड होने वाला है, वो जो पिटल फोर्स प्रोवाइड होने वाला है ऑन दिस रोड, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मेरा कौन बनाकर देने वाला है? फ्रिक्शन बनाकर राइट, करेक्ट। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो mv²/r है। ठीक है, अब आई एम कमिंग टू द कंडीशन। मैंने कहा कि अगर मैं चाहती हूं कि मेरी गाड़ी स्किड ऑफ ना हो, ठीक है, अगर मैं चाहती हूं मेरी गाड़ी स्किड ऑफ ना हो, तो जितना सेंट्रीपिटल लग रहा है उसकी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द फ्यूगल वैल्यू। दैट्स ट्रू। सेंट्रीपिटल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल वैल्यू। फ्यूगल। ठीक है, फिर मैंने आज आपको एक बात बोली, नहीं पहले हमने कल इस चीज को लेकर हमने यहाँ पर चलने के लिए, इस रोड पर चलने के लिए हमने मैक्सिमम लिमिट निकाला। वी कैलकुलेटेड द मैक्सिमम लिमिट जिसकी वैल्यू हमको μs/g आई। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ इसको समझो, इस इक्वेशन को समझो, इसके बोलने का मतलब क्या है। कोई भी चीज कभी रट्टा नहीं मारनी चाहिए, कीप इट इन माइंड। कोई भी चीज कभी रट्टा नहीं मारनी चाहिए। अगर आप कोई चीज रट्टा मारते हो तो उसके भूलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। मैंने क्या कहा इसके बाद, व्हाट आई एम सेइंग कि लेट्स अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन। ये क्या बोलता है कि अगर आपका स्पीड इस मैक्सिमम स्पीड से ऊपर जाता है, ठीक है, अगर आपका स्पीड इस मैक्सिमम स्पीड से ऊपर जाता है, आपको फाइन भरना पड़ता है। व्हाट इज द रीजन? दैट इज बिकॉज जब Vmax बढ़ता है, आपका सेंट्रीफ्यूगल बढ़ता है, बट आपका म्यूएस जो कि फ्रिक्शन बनाकर देने वाला है, जो कि सेंट्रीपिटल बनाकर देने वाला है, उसकी एक लिमिट है जिसको हम लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटिंग कंडीशन बोलते हैं। मतलब मैक्सिमम म्यूएस वैल्यू, उसकी एक लिमिट है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? Yes. अगर मेरी इसकी एक लिमिट है कि मैं भाई तुमको इतना ही दे सकता हूं, पर तुम ये बढ़ाए जा रहे हो, तो ये क्या करेगा, ये साथ छोड़ देगा। ये बोलेगा भाई मैं इतना ही दे सकता हूं, अगर तुम इससे ऊपर चले गए तो आई कैन नॉट हेल्प यू, यू विल गेट स्किड ऑफ। अब तुम पे सेंट्रीफ्यूगल डोमिनेंट होगा। इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. सो ये जो म्यूएस की वैल्यू है, इट हैव, आज मैंने सम करवाते वक्त मैंने आपको एक बात बोली कि आपकी जो म्यूएस की वैल्यू होती है ना बच्चों, ये जो है ना, ये सेल्फ एडजस्टिंग कंडीशन है। दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग कंडीशन। मतलब आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब वो अपने आप अपने हिसाब से कंडीशंस को देखकर सेल्फ एडजस्ट करता है। इट हैव अ मिक्स मिनिमम वैल्यू एंड it can start from 0 and it can go to some maximum value which is limiting value. अगर आप इससे ऊपर जाकर V लगा रहे हो फ्यूगल so डोमिनेंट anymore ये इसको हेल्प कर पाएगा? नहीं फ्यूगल समझ में आया? डोमिनेंट Yes, ma'am. Yes, fugal dominant. Yes. समझा So this is very much clear. This is very much clear that कि हमारा म्यू का वैल्यू अगर हर पॉइंट पे इट इज चेंजिंग, तो हम डायरेक्टली हमारे पास जो स्टैटिक वैल्यू दी है, हम डायरेक्टली उसको अप्लाई करके काम नहीं कर सकते। हमको ये देखना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी की स्पीड मिनिमम चल रही है, गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम चल रही है, वो मिनिमम और मैक्सिमम के हिसाब से वैल्यू प्रोवाइड करता है। प्लीज लिसन टू द स्टेटमेंट व्हाट आई सेड। वो अगर उसको लग रहा है कि गाड़ी की स्पीड ओके चल रही है, तो वो क्या करेगा, समझो लेस फ्यूगल लग रहा है, फ्यूगल कम लग रहा है, स्पीड ज्यादा नहीं है, स्पीड ज्यादा नहीं है, फ्यूगल कम लग रहा है, तो पिटल वो भी कम पिटल लगेगा। भी कम लगा के देगा। सेल्फ एडजस्टेबल है, वो बैलेंस करेगा कंडीशन को, समझे? Yes. पर वो म्यू एक्स्ट्रा नहीं लगाएगा। उसका काम है किसी भी तरीके से गाड़ी को बैलेंस करके चलाना। तो अगर उसको लग रहा है कि स्पीड कम है, तो वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगा और पिटल भी कम लगा कर देगा। और जैसे जैसे उसको लगेगा कि हाँ भाई स्पीड बढ़ती जा रही है, तो वो अपनी वैल्यू को कहां से कहां शिफ्ट करते हुए लेकर चला जाएगा। वेर इट विल शिफ्ट 0 to maximum. 0 to maximum। लिमिटिंग तक जाएगा। Yes. और अगर आपने स्पीड इसके कंडीशन से भी ऊपर दे दी, तो फिर वो हाथ छोड़ देगा, भाई अब इसके ऊपर तो मैं नहीं जा सकता। नाउ फ्यूगल इज गोइंग टू गेट डाउन। फ्यूगल डोमिनेंट होगा। होप यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes. सो दैट इज व्हाई आज सम करवाते वक्त मैंने ये स्टेटमेंट बोले कि आपका म्यूएस दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल। कम लग रहा, गाड़ी आराम से चल रही है, फ्यूगल कम है, वो उसी हिसाब से पिटल लगाकर बैलेंस कर सिचुएशन को आगे बढ़ा देगा। बट जैसे जैसे आपका फ्यूगल बढ़ता जाएगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाएगा, सो दैट पिटल बढ़ता जाए। बट फ्रिक्शनल फोर्स की अपनी एक लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग कंडीशन है, उसके ऊपर वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। आपने स्पीड उससे ऊपर कर दी तो फिर अब आपका फ्यूगल डोमिनेंट हो जाएगा।
होप यू अंडरस्टैंड, समझा है? Yes. Yes. So this is all about the story of Pittal and Fugal. Still, इन पॉइंट्स में से अगर कहीं अटक रहे हो तो प्लीज आस्क अवे, पूछ लो, क्योंकि ये हम ओवरऑल यूज करने वाले हैं जब तक हम गाड़ी के स्किडिंग के बारे में पढ़ेंगे, और अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लेक्चर्स हमारा इसमें जाने वाला है। तो अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज आस्क इट अवे, पूछ के ले लो। अब यहाँ पे आओ, लेट्स गो टू द सम। सम में वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द म्यूएस मिनिमम, कि मिनिमम मेरा स्किडिंग ना होने के लिए म्यूएस को एटलीस्ट कितनी मिनिमम वैल्यू अपनी तरफ से प्रोवाइड करनी चाहिए। तो मिनिमम स्किडिंग ना होने के लिए, मिनिमम स्किडिंग ना होने के लिए इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्यूगल। Fugal. यही कंडीशन हमने यूज की है। Yes. Yes. अंडरस्टैंडिंग को क्लियर हो रहा है क्या कर रहे हैं? Yes. Yes. So this was all about your unbanked condition, and this is all about your static friction that is provided by the surface, that is actually between the road and the surface. ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है और इसकी वजह से लगने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है। ये सरफेस और आपके व्हील्स के बीच में एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्मॉल पोर्स। आपके रोड पे और आपके व्हील्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन पोर्स की वजह से ये फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। क्लियर? जस्ट लुक एट द फ्लो चार्ट। Yes. Yes. You want to move everything in a circle बिना कोई outward force सहे, so pittle should be equal to fugal. Fugal. We come to the condition of out the plain road, that is an unbanked road. आपकी गाड़ी वहां पे टर्न ले रही है। टर्न लेते वक्त मैंने आपको बताया कि इसके डायग्राम को समझो। फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा, दैट इज सेंटर पे लगेगा। फ्यूगल फोर्स लग रहा है आपका फ्रिक्शन, जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स इतना प्रोवाइड कर रहा है कि फ्यूगल से या तो बड़ा है या तो बराबर है, तब तक दोनों आराम से बैलेंस होकर चलते रहेंगे। बट एंड फॉर दैट आपका मैक्सिमम, आपका फ्यूगल सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, अगर मैं मास और रेडियस को कांस्टेंट रखूं तो इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द व्हीकल। स्पीड बढ़ा रहे हो तो आपका फ्यूगल बढ़ता चला जाएगा, और वंस आपका फ्यूगल बढ़ता चला गया तो वो तब तक उसकी उस चीज पर चलने की कि आपकी गाड़ी कितना पिटल प्रोवाइड कर सकती है, उस हिसाब से हमको वीमैक्स मिला है कि हम इतना मैक्सिमम करेंगे तो हमको वो फ्यूगल मिलेगा जिस फ्यूगल को मेरा पिटल कहीं ना कहीं बैलेंस कर सकता है। अगर मैं इस स्पीड से चलूं तो इस स्पीड के अगर मैं ऊपर चली गई तो मेरा पिटल, मेरा फ्रिक्शन फोर्स अब इससे ऊपर पिटल प्रोवाइड करके नहीं दे सकता। सो वीमैक्स विल बी इक्वल टू म्यू एस आर जी। ये आपकी मैक्सिमम स्पीड है किसी भी रोड पे चलने की। Yes. नेक्स्ट मैंने कहा कि दिस वाज ऑल अबाउट अ कंडीशन। अगर अब ये बढ़ गया तो आपका सेंट्रीफ्यूगल, अगर आप बी मैक्स के ऊपर चले गए सेंट्रीफ्यूगल डोमिनेंट हो जाएगा। अब म्यू एस उतना फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, और फ्रिक्शन अगर वो उस फ्यूगल के लेवल पे जाके प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, मतलब पिटल उसको बैलेंस नहीं कर रहा है। अगर पिटल बैलेंस नहीं कर रहा है तो आपका फ्यूगल डोमिनेंट हो जाएगा और वहां पे स्किडिंग होगी। तो रोड के कंट्रोल करने की लिमिट, एक रोड के सरफेस के कंट्रोल करने की एक पर्टिकुलर लिमिट है, उसके फ्रिक्शन की एक पर्टिकुलर लिमिट है। मैंने फिर कहा कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, वो अपने हिसाब से सेल्फ एडजस्ट हो जाता है। गाड़ी स्लो चल रही है, फ्यूगल कम लग रहा है, पिटल भी कम लगेगा। गाड़ी जैसे जैसे स्पीड बढ़ाती जाएगी फ्यूगल बढ़ता चला जाएगा और पिटल भी फ्रिक्शन के हेल्प से बढ़ता चला जाएगा। बट फ्रिक्शन का अपना एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद फ्रिक्शन पिटल नहीं दे सकता, और फिर भी आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो अब there will be no balancing on the two side and you will experience a skidding. और सब में उन्होंने हमको पूछा कि you have to calculate the MUS minimum, मतलब मिनिमम आपको कितना चाहिए so that आपकी गाड़ी स्किड ना करे, मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सो हमने कंडीशन लिया कि अगर मिनिमम वैल्यू मुझे चाहिए
कि वो स्किड ना करे, तो पहला कंडीशन ये है कि जो भी पिटल लग रहा है फ्रिक्शन की वजह से, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द फ्यूगल। ये कंडीशन पे मेरे को मेरा कंडीशन सेटिस्फाई करके मिलेगा। ये This is how it स्कीडिंग works. में इनर टायर से होगा ना, इनर टायर्स ऑफ कार। इनर टायर ऑफ द कार से नहीं होता स्किडिंग, स्किडिंग आउटर कार ऑफ द टायर की वजह से होता है। मैम मिनिमम कैसे 0 रहेगा? यहाँ पर मिनिमम 0 नहीं है, यहाँ पे मिनिमम का ये कंडीशन है कि वो स्किड ना करे। दैट इज योर, यू कैलकुलेटेड ना हाउ मच इट इज, हाउ मच ये इट उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ना। बाय आरजी लगेगा। एक बात याद रखो, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन की कहीं पर भी बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसका डिस्कशन मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी कि हर जगह हमने क्यों स्टैटिक की बात की है, कहीं पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन की बात क्यों नहीं की। क्योंकि अगर आप देखो तो जो पार्ट ऑफ द टायर आपके सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, द सर्कुलर पार्ट विच इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस, वो कंटिन्यूअसली स्टैटिक कंडीशन में है, दैट इज अ ट्रस्ट कंडीशन। यस सिर्फ उस इंस्टेंट पे ध्यान दो, पूरा रोलिंग मोशन मत देखो, सिर्फ उस कंडीशन पे ध्यान दो जिस कंडीशन पे आपका ये टायर है और ये आपका सरफेस है, ये पॉइंट है। सो दिस इज अ ट्रस्ट, यस, सो द फ्रिक्शन व्हिच इज प्रोवाइडेड इज मींस यस दोनों मैम। बॉडी स्लाइड नहीं कर रहे के ऊपर। एग्जैक्टली। ठीक है, दिस इज योर क्लियर विथ। यस। यस श्रेया कितना समझा और क्या समझा, जरा अनम्यूट कर खुद को। अभी मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, जरा फ्लो चार्ट समझा के दे मुझे, क्या समझाया मैंने। सामने फ्लो चार्ट रखा है, जरा समझाओ। श्रेया, व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। जितने भी लोग लीव कर रहे हैं ना बैच, मैं डायरेक्ट बोल दूंगी मेरे होस्ट को, इनका एब्सेंट ले लो। अभी जितने लोग प्रेजेंट है ना, उतने ही लोग सिर्फ प्रेजेंट कंसिडर होंगे। आपके फ्रेंड्स को बोल देना नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे ना, मानसी मैम इज गोइंग टू टेक ओरल ऑफ देम। जितने भी 11 से 12 लोग गए हैं, पहले मैं उनका ओरल लूंगी, उसके बाद चैप्टर के साथ आगे बढ़ूंगी। तो जो भी लीव हो रहा है हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अभी अटेंडेंस मिलके आपका नाम मिल जाएगा कितने लोगों ने मेरे लीव करने से पहले लीव किया है। उसके बाद यू पीपल आर गोइंग टू फेस इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैम ये श्रेया? सेम कंडीशन टू व्हीलर पे भी अप्लाई होगा? सेम 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 कंडीशन है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर बोथ। पर हमको समझेगा कि क्यों 2 व्हीलर के लिए हमको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। सतर्क इन द सेंस थोड़ा सा Alert. प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है एज कम्पेयर टू द 4 व्हीलर्स। वो हम थोड़ा सा आगे जाके समझेंगे। मैम और बस और ट्रक का आ गया कंडीशन तो? बस एंड ट्रक देखो बेसिकली दे आर बिग व्हीकल्स, ओके। सो बस एंड ट्रक का कुछ चीजें कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो लोडिंग की जाती है ना, वो कंडीशंस को भी हमको थोड़ा सा दिमाग में लेकर चलना पड़ता है। लोडिंग हद से स्पीड कम ही ज्यादा नहीं रहेगा होनी मैम? चाहिए। हाँ, कम ही होएगा ना उनका स्पीड बस ट्रक का? जरूरी नहीं है, वो मैम उन डिपेंड लोग के करता पास है। ज्यादा टायर रहता है तो वो जरा ज्यादा सेफ रहेगा ना, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो बॉडी पे। जरूरी नहीं है। आगे आपके साथ ज्यादा करके एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट ट्रक और बाइक की वजह से ही होता है। यस, कार वाला आपको बहुत रेयर मिलेगा। बेसिकली बहुत ज्यादा जो हाथ से स्किड ऑफ होती है ना, वो गाड़ियां ट्रक की होती है, क्योंकि वो लोग हाथ से जितनी लिमिट नहीं है उससे ज्यादा उसकी लोडिंग कर लेते हैं, एंड देन दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल द पर्टिकुलर मास ऑन द बैक साइड एंड इट गेट्स स्किड ऑफ। आपका फिर वो स्किड ऑफ होने के चक्कर में वो कहीं और जाके टकरा जाता है, एंड ऑफ कोर्स इनका मास ज्यादा है तो सामने वाले को उसका भुगतान भरना पड़ता है। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू कि ट्रक के एक्सीडेंट्स को इसलिए थोड़ा सा कंसिडरेशन में भी लिया जाता है, क्योंकि उनका मास इतना ज्यादा होता है कि अगर वो लोग सडन ब्रेक भी लगाते हैं फॉर कंट्रोलिंग द थिंग्स, दे कैन नॉट कंट्रोल इट, क्योंकि पूरी ट्रक उलट जाएगी। देयर विल बी अ रोल ऑफ, द वर्ड रोल ऑफ कम्स हियर। फ्रंट बैक में चला जाएगा, बैक फ्रंट में आ जाएगा, रोलिंग हो जाएगी। इनर्शिया भी ज्यादा रहेगा। एग्जैक्टली वही रीजन है। इसीलिए ट्रेन्स को और ट्रक्स को और ऐसी बड़ी गाड़ियों को डायरेक्ट ऑन द स्पॉट ब्रेक लगाने को धीरे अलाउड धीरे नहीं स्पीड करता है। स्लो करते हैं उनका। हाँ, अगर सामने ट्रेन के कोई आ जाता है तो 1% के लिए पूरी ट्रेन नहीं रुक जाती झटके में। दैट इज ओनली द रीजन, लेट इट बी। श्रेया, आई एम आस्किंग समथिंग टू यू।
कुछ पूछ रही हो? क्या समझा जरा, ये जल्दी करो, आई डोंट हैव टाइम, जल्दी करो, जरा देख के बताओ कि क्या समझा, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आप लोगों का दिमाग है ना, मैं जब समझाती हूँ आप लोग सुनते नहीं हो, आप लोग यहाँ वहां देखते हो। क्या समझा है? फ्लो चार्ट सामने है, जरा समझाओ कहाँ से स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, जो आपके दिमाग, जो आपको समझा है मुझे सिर्फ उतना समझाओ। The thing you have understood, explain me that much only. मुझे मेरे तरफ, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ आपको सारा ज्ञान हो, पर जितना मैंने आपके दिमाग पे पास किया है उतना ज्ञान तो होना ही जरूरी है। And everyone be ready for this. I can ask another name also. सब लोग रेडी रहो लेकर कि मैंने क्या समझाया और आप किस तरीके से मेरे पास वो नॉलेज डिलीवर करने वाले हो, बिकॉज कंटिन्यूसली एक ही टॉपिक पे मैं 2 से 3 दिन से काम कर रही हूँ, मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी ना उसकी। ये नहीं समझेगा तो बैंकिंग समझाऊंगी तो पागल हो जाओगे।